नमस्कार। हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट क्यों करना चाहिए? चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट करने पर इंडियन इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या एकदम से चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट पूरी तरह से किया जा सकता है? इंडियन गवर्नमेंट खुद ही चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन क्यों नहीं करती? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट क्यों करना चाहिए? मान लीजिए एक भरत की दुकान है और एक दुकान चेन की है। ये दोनों आपस में बिजनेस ट्रेड करते हैं। भरत एक महीने में चेन को 5,000 का सामान बेचता है और चेन भरत को एक महीने में 20,000 का सामान बेचता है और 30% के प्रॉफिट मार्जिन से भरत चेन से 1,500 रुपये कमाता है और चेन भरत से 6,000 रुपये कमाता है। और ये ट्रांजैक्शन पूरे वर्ष रिपीट होता है और लगभग ऐसे ही ट्रांजैक्शन की वजह से भरत की इनकम दिन प्रतिदिन कम होती जाती है और चेन की इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। बिल्कुल यही स्थिति इस समय भारत और चीन की है। हमें चीन के प्रोडक्ट को बायकॉट करके अपने देश की इनकम को स्टेबल करना चाहिए। चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने पर इंडियन इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इंडिया ने चाइना से 2016-17 में 161.3 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया और उसे 10.2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। इस ट्रांजैक्शन में इंडिया को 51.1 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हुआ, मतलब व्यापार घाटा हुआ। और 2017-18 में इंडिया ने 76.4 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया और चाइना को 13.3 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। इस ट्रांजैक्शन में इंडिया को 63.1 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हुआ। 2018-19 में भी इंडिया ने 70.3 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया और चाइना को 16.7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया और इस ट्रांजैक्शन में इंडिया को 53.6 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हुआ। 2018-19 में इंडिया ने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल मशीनरी और टीवी का इंपोर्ट किया, जिसकी वैल्यू 20.6 बिलियन डॉलर रही। इसके बाद इंडिया ने सबसे ज़्यादा रिएक्टर्स और बॉयलर्स का इंपोर्ट किया, जिसकी कीमत 13.4 बिलियन डॉलर रही। और इसके बाद सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिकल्स का इंपोर्ट किया, जिसकी वैल्यू 8.6 बिलियन डॉलर थी। हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट करके इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहिए, जिससे इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने की वजह से हमें चाइना से इंपोर्ट कम करना होगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। क्या एकदम से चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट पूरी तरह से किया जा सकता है? लॉकडाउन 4 की घोषणा करते वक्त पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकल के लिए वोकल बनने के लिए कहा, लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट एकदम से पूरी तरह नहीं किया जा सकता। हमारे देश के एक इंजीनियर सोनम वांगचुक जी ने हमारी देश की जनता को चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायकॉट करने के लिए जागरूक किया। उनका कहना है, गिव अप ऑल चाइनीज़ सॉफ्टवेयर इन अ वीक, ऑल चाइनीज़ हार्डवेयर इन अ ईयर। मतलब सभी चाइनीज़ सॉफ्टवेयर जैसे यूसी ब्राउज़र, टिकटॉक, वीगो, शेयरइट, कैम स्कैनर एट्सेट्रा इन्हें एक हफ्ते में छोड़ दिया जाए और सभी चाइनीज़ हार्डवेयर जैसे चाइनीज़ मोबाइल, चाइनीज़ टीवीज़ एट्सेट्रा को एक ईयर में छोड़ दिया जाए। इंडियन गवर्नमेंट खुद ही चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन क्यों नहीं करती? इंडिया और चाइना ये दोनों सिग्नेटरी मेंबर हैं WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व व्यापार संगठन। और इसी WTO के नॉर्म्स के आधार पर इंडिया में चाइनीज़ प्रोडक्ट को और चाइना में इंडियन प्रोडक्ट को बैन नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारत सरकार चाइनीज़ प्रोडक्ट को इंडिया में बैन नहीं करती। लेकिन अगर सरकार इन्हें बैन करती है तो इसका सबसे ज़्यादा फ़र्क ऐसे बिजनेसमैन पर पड़ेगा जो चाइनीज़ प्रोडक्ट में डील करते हैं या ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिसमें चाइनीज़ पार्ट लगते हों, और इनके बिजनेस धीरे धीरे बंद होने लगेंगे। देश में बेरोजगारी बढ़ने लगेगी और इसका इकोनॉमी पर बुरा फर्क पड़ेगा। लेकिन यदि हमारे देश की जनता धीरे धीरे चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने लगे तो ऐसे बिजनेसमैन को आत्मनिर्भर बनने के लिए समय मिल जाएगा, और जब बिजनेसमैन सेल्फ डिपेंडेंट होगा तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा किया जा सकता है। और भारत के आत्मनिर्भर होने पर ही भारत की इकोनॉमी पटरी पर आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं
और अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।